क्योंकि हमारे पास काफी क्लाइंट्स जो मेरे बिल्ड हो रहे हैं आजकल, वो ऐसे क्लाइंट्स हैं जो किसी से परेशान होके आ रहे हैं। कई एजेंसीज, आई वाज सरप्राइज, कई एजेंसीज को ये भी नहीं पता एसईओ में टॉपिकल रेलेवेंस क्या होता है। जस्ट डोंट गो फॉर एन एजेंसी जो बोल रही है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो उसके अंदर आपको क्लाइंट की वेबसाइट पे अच्छी ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, कोई लीड मिस ना हो जाए। एंड वन थिंग वी आर आल्सो एडिंग इज मेटावर्स नाउ। अब मैं अपने डेस्क से उठूंगा, जाऊंगा उसके पास खड़ा हो जाऊंगा तो उसका और मेरा माइक ऑन हो जाएगा। So welcome to another podcast and today we have a very special guest. Kings Digital के हमारे पास co-founder है, वो specializes in local SEO, organically SEO करना, backlinks, guest post and वो SEO कर रहे हैं since 2011. So उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, मार्केट में देखा है, एजेंसीज हैं, उनकी खुद की टीम काफ़ी अच्छी बिल्ड करी है इन्होंने। तो आज हम लोग सारे इनसाइट जानेंगे। For those who don't know you, आप Okay, कुछ बताना okay, चाहेंगे? okay. So, I am the co-founder of Kings Digital. It's a digital marketing and SEO agency. We specialize in SEO, and we specialize in local SEO specifically, which is not it's basically means it's location-based SEO. So means कि हम लोग जैसे maybe a dentist in US, maybe a physiotherapist in a city in US, for example, or maybe a dumpster rental in United States, in a city in Arizona. So जो location based है, या near me, restaurant near me, Indian restaurant near me, तो इस तरह के जो SEO हैं, we specialize in that. So it looks a very small niche, but actually it's a very big niche. Got it. It's good. We're doing good in that. Oh, Yeah. that's fantastic. जी. तो you are running an SEO agency, right? Yes, yes, जी. तो आजकल बहुत सारी SEO एजेंसीज हैं जो एक तो पहले तो स्कैम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है या एंड तो अभी इफ समवन वांट्स टू एंटर इनटू SEO मार्केट, या एक तो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे मेरी SEO एजेंसी बनानी है, क्या स्टेप्स रहने चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स रहने चाहिए। Great. सेकंड, इफ आई वांट टू हायर समवन, क्या Okay. देखना चाहिए मुझे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो आपने सबसे पहले पूछा, स्कैम जो होता है, इस चीज़ से हम भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स जो मेरे बिल्ड हो रहे हैं आजकल, वो ऐसे क्लाइंट्स हैं जो किसी से परेशान होके आ रहे हैं। सो पीपल आर फेड अप, वो आते हैं कि हम लोगों ने ऐसे किया ये, एंड व्हेन आई लुक एट देयर वर्क, वो कुछ भी नहीं हुआ होता। वो तो बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी फिगर्ड आउट, कि लोग पे करते हैं सर्टेन अमाउंट टू एन एजेंसी और मे बी अ फ्रीलांसर, क्योंकि मार्केट आजकल इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है प्राइसिंग को लेके। अब क्लाइंट्स भी सस्ता ढूंढते हैं और फ्रीलांसर को भी या एजेंसी को भी है कि मैं सबसे बेस्ट कोट करूं। तो उस चक्कर की वजह से इट्स विशियस सर्कल, जिसकी वजह से मार्केट की जो डिप्लीट हो गई है क्वालिटी। तो हो क्या रहा है, अब उसने एजेंसी ने अप्रूव कर दिया कि हम करेंगे, हम इस रेट में कर लेंगे काम, जो मार्केट से बहुत लो स्टैंडर्ड का होगा, बट यस, अब वो क्या करेंगे उसमें, दे आर टेकिंग दैट मनी एंड उसके अंदर वो फिजिकली मे बी लाइक देयर इज मे बी वन पर्सन इन द बैक एंड और टू, और वो कितने सारे क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं। दैट्स ओनली लिंक बिल्डिंग, जो स्पैमिंग हो रही है, जो 2016 में ऐसी होता था, लाइक यू नो जस्ट मेकिंग स्टूपिड लिंक्स एंड स्टफ, कोई क्वालिटी नहीं, कोई टॉपिकल रेलेवेंस नहीं, कोई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं। सो दे आर नॉट वर्किंग ऑन दोस थिंग्स। कई एजेंसीज, आई वाज सरप्राइज, कई एजेंसीज को ये भी नहीं पता एसईओ में टॉपिकल रेलेवेंस क्या होता है, व्हिच इज द की ऑफ एसईओ। वी क्रिएट कंटेंट के अराउंड आजकल एसईओ चलता है। वी क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक्स, वी क्रिएट गेस्ट पोस्ट, जिसको हम एक्चुअली में फीचर्ड, मतलब एक जेन्युइन तरीके से लेके आते हैं। ऐसे नहीं कि यू जस्ट पे एंड यू गेट द लिंक, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इन चीजों का, या एग्जैक्टली, इन चीज़ों का एजेंसीज को नहीं पता, अच्छी एजेंसीज को जो अच्छी टीम लेके बैठी हैं। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि काम कैसे कर रहे हैं। एंड व्हेन आई चेक्ड, तो उनका यही मॉडल है कि जब तक क्लाइंट पे कर रहा है तब तक कर रहा है, उसके बाद क्लाइंट तो चले जाएगा। तो दे आर लाइक जस्ट एक्सटेंडिंग द बिलिंग ऑफ क्लाइंट, और काम उसमें कुछ नहीं कर रहे, जितना जैसे बेसिक रिपोर्ट देयर गिविंग एंड इट्स ऑल शिट। किसी टूल से एक रिपोर्ट कर दी ऑडिट की, बस वो लिंक्स बना दिए, बस दिखा दिए कि इतना काम हो गया, ये ऐसे कर दिया। तो नो स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी बिजनेस करते हो, यू आर डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, हम अपने काम में भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, कि हम लोग कैसे इस गोल तक पहुंचेंगे, हम इसका रोड मैप क्या है। अगर हम बिना रोड मैप के काम करें तो पहली बात, हम सही काम ही नहीं कर सकते। सो सेम वे हमारे एसईओ में भी, हमारे काम में भी, इनफैक्ट एसईओ के अलावा भी और बहुत चीजें जो हम करते हैं, पीपीसी एंड एवरीथिंग, वेबसाइट सब, तो सब में स्ट्रैटेजी चाहिए कि आज मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, इसका अल्टीमेट गोल क्या, मुझे उसको रैंक करना है, किस लिए करना है, किन कीवर्ड्स पे करना है, क्या क्लस्टर होगा, लोकल क्लाइंट है, इंटरनेशनल एसईओ है, मे बी ब्लॉगिंग एसईओ, किस तरह का एसईओ। अगर लोकल एसईओ, जो हमारे पास मोस्टली लोकल एसईओ के क्लाइंट्स रहते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, उस तरफ के, एंड नाउ इन यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल।
तो उसमें भी हम देखते हैं कि कंपटीशन कैसा है, कितने लोग हैं और बहुत सारी चीजें। मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, बट यस व्हाट आई मीन इज कि बहुत सारी फैक्टर्स को कंसिडर करके उस हिसाब से स्ट्रेटजाइज किया जाता है। देन वी बाय डोमेन फॉर द क्लाइंट, देन वी डू थिंग्स। ऐसे नहीं कि ले लिया, फिगर आउट करेंगे, सोचेंगे। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे टेलर एक्सपीरियंस की, वो जरूरी है चीजों को सॉर्ट करके रखना। अब इफ आई वांट टू हायर एसईओ एजेंसी फॉर माय बिजनेस, ओके ओके ओके। क्या देखना? सो इन दैट केस, अगर इज इट लाइक दैट, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा उनका ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैटर्स। आप पोर्टफोलियो देखो, ठीक है। अब ये, और उसके बाद ये देखो कि इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अच्छा। डोंट गो फॉर एन एजेंसी जो बोल रही है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हाँ, ऐसे नहीं पॉसिबल है। ठीक है। लाइक दे माइट बी डूइंग वन थिंग गुड, वन थिंग बट उनको आता होगा। आई नो दे कैन डू इट। वी शुड गिव इवन चांसेस टू पीपल। हम लोग भी ऐसे ही ग्रो किए थे, हमें भी किसी ने काम दिया होगा तो हम यहाँ पहुंचे हैं। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप उसका पैसा कम पे कर रहे हो, आपको लगता है मार्केट स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे पे कर रहे हो, देन यू मे कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स, राइट? तो यू कैन थिंक अच्छा कि अगर इन्होंने इस नीश में काम नहीं किया बट यू थिंक दे कैन डू इट, यू थिंक दैट अच्छे से बात करें, उनको समझ है, दे नो देयर शिट, राइट? अगर आपको लगता है ऐसा है तो यू कैन गिव देम अ चांस, मे बी गेट अ गुड डील फ्रॉम देम। और अगर वो एक्सपर्टीज है आपकी निश में तो ऑब्वियसली फिर तो देयर इज ऑल स्मूथ, एवरीथिंग इज गुड। बट व्हाट यू शुड चेक दैट इज कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, ठीक है, पोर्टफोलियो इनकी का टीम कितनी है, हाउ नंबर मच ऑफ टीम लीडर्स दे हैव। यू कैन टेक एन आइडिया, मतलब आपको पता हो कि आपके प्रोजेक्ट पे कितने बंदे काम करेंगे। हाँ, विल यू गेट अ टीम लीडर, विल यू नॉट गेट अ टीम लीडर, विल यू गेट अ मैनेजर, विल यू नॉट गेट अ मैनेजर। सी इफ देयर इज अ कंपनी जिसके अंदर ओनर ही सारी डीलिंग कर रहा है, so that can be an issue. Like if I can be unavailable many times. We are here in Bangkok, आपको पता ही है, we are on an event, तो ऐसे तो नहीं काम रुक गया, टीम काम कर रही है। So that ऐसी एजेंसी ना पकड़िए जिसमें जो बहुत छोटे 5-6 लोगों की है, जिसमें ओनर ही हैंडलिंग कर रहा है और एक आधा में भी होता है कि एक बैकलिंग का बंदा बिठाया होता है, एक कुछ करेगा, तो वो एजेंसीज को अवॉइड करो। got it. उनको उनको पकड़ो जिसमें एक मैनेजर लेवल की पोजीशन है। हाँ, अगर आप, या तो अगर आप किसी को बहुत अच्छे प्राइस में ला रहे हो, देन यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन अवेलेबिलिटीज एंड इश्यूज लाइक दैट। या आपका कोई साइड प्रोजेक्ट है, कोई साइड हसल है जिसको आप एक एजेंसी को पैसिवली देना चाहते हो, देन थिंग्स आर डिफरेंट। देन यू कैन ट्राई आउट, देन यू कैन प्ले अराउंड। बट इफ दिस समथिंग इंपॉर्टेंट टू यू, दिस इज योर प्राइमरी बिजनेस, then I highly recommend that you look for all these things, your team management, everything. And this is the front part of this. This is a very important back end कि टीम का टैलेंट कैसा है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऐड इनटू दिस इज कि जो आप जिसको हायर करो, जिस टीम को, वो कितने अपग्रेड होते हैं। यू आर इनटू एसईओ, यू नो कि हमको कितना अपग्रेड करना पड़ता है। माय टीम is with me because they are getting upgraded every second month में भी। तो हम लोग के नए नए कोर्सेज हमको देते हैं, बेस्ट नॉलेज हम उनको दे रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं। देन वी मेक एसओपीज, हमारा पूरा एसओपी प्रोसीजर्स है, हम लोग का पूरा वी हैव ट्रेलो बोर्ड्स, एवरीथिंग। तो मतलब टीम को पता है कि कुछ नया सीखा है तो दे हैव टू पुट दैट इनटू द एसओपी, ऐड दैट इनटू द एसओपी एंड अपडेट द एसओपी रेगुलरली। सो वी यूजुअली डू इट ऑन सैटरडेज, कि एसओपीज को अपडेट करते हैं, देखते हैं नया क्या है। सो जो टीम इस तरह से इतना अपडेट करके काम कर रही है वो आपको चाहिए, नॉट के जो 2012 में 2013 में एसईओ सीखी थी वही चीज कर रही है और तो उसको। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि उनकी टीम यू कम्युनिकेट विद तो वो सामने वाली एजेंसी मुझे ये बोलेगी कि हमारी टीम तो हमेशा अपडेट आप उनसे लेटेस्ट चीजों के बारे में पूछ सकते हो। लाइक यू कैन आस्क देम अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स, अबाउट कोई अपडेट, लाइक रिसेंटली स्पैम अपडेट आया, टेल मी व्हाट इज स्पैम अपडेट, क्या क्या आप जानते हो उसके बारे में। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई। मोस्टली यहाँ पे एजेंसीज बोलती है ओके आई विल कनेक्ट यू विद अ टेक्निकल पर्सन, बीडी आपको ये बोलेगा होगा। तो यहाँ पे कुछ हो जाता है कि अच्छा इनको नहीं पता, देन यू गो टू द बीडी एंड देन बीडी से वो सॉरी जो टेक्निकल पर्सन सेज दिस इज ओन थिंग। तो आपको जजमेंट हो जाती है, स्पेशली आप जैसों को जिनको एसईओ की समझ। हाँ, जिनको नहीं है उनके लिए टिप्स यही है कि वो उनके उसे अपडेट्स के बारे में पूछे, देन वेरीफाई करें, थोड़ी नॉलेज ऑनलाइन लें, उनसे स्टडी करें, उनका पोर्टफोलियो के बारे में पूछे। कि वन थिंग इज कि उनसे केस स्टडीज डिस्कस करो उनकी, कि आपने रैंक कैसे की थी, आपने इसमें कैसे किया था। स्टडीज आई थिंक विल बी अ वेरी गुड पॉइंट कि Yeah, आपने उसको रैंक किया है, हाउ डिड यू डू कैसे इट, किया है आपने। एग्जैक्टली, आपने रैंक कैसे किया, आपने इसमें क्या यूज किया था, आप ट्रैक कैसे करते हो। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर एजेंसी इज ट्रैकिंग योर थिंग्स। आप एनालिटिक्स में अच्छी एजेंसी ढूंढो, सिर्फ ये नहीं कि जिसको एसईओ आता है, लिंक बिल्डिंग आते हैं अपने, नो, एजेंसी शुड बी गुड इन ट्रैकिंग थिंग्स। अगर कोई लीड्स आ रही है, बिकॉज इन स्पेशली इन लोकल एसईओ, एक लाइक क्लाइंट कैन बी $1 million क्लाइंट। जैसे अब मेरे क्लाइंट के आगे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं विच आर लाइक इफ दे कन्वर्ट इट्स $1 million बिजनेस टू हिम, लाइक रियल एस्टेट यू थिंक। तो उसके अंदर आपको क्लाइंट की वेबसाइट पे अच्छी ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, कोई लीड मिस ना हो जाए।
And we are talking about the experiences we've had. We missed few leads in the past कि हमें क्योंकि उस time पे tracking and everything was not that very strong point तो of वो भी ours. एसईओ एजेंसी का ही काम है Why not? कि Why not? डेवलपमेंट के लिए कोई सेपरेट रखे नहीं। नो वी डू जैसे एक एसईओ एजेंसी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ एक एसईओ एजेंसी का सिर्फ काम ये नहीं है कि आपने एसईओ किया और आप सो गए। हाँ आपको ट्रैक तो करना आपका एफर्ट क्या है। हाँ अगर आपने देखा ही नहीं आपका एफर्ट क्या है तो आपकी एसईओ टीम में डेवलपमेंट सेगमेंट होना चाहिए। You know SEO comprises of technical SEO. It's like on page, off page and on site. It's not just on page, off page SEO. ये मैं clarify करना चाहता हूँ स्क्रीन पे। It's on page, off page and on site. And on site means technical. Your structured data, your coding maybe, your code maybe, your आपका सारा code level of the website. So you should know that. Either the whole team may not know that because it's quite technical, but someone in the team should know that at least. Got it. ठीक है। So ये सब चीजें जरूरी हैं। तो सम अप करते हैं इसमें कि पहले अगर हमें कोई एक अच्छी एजेंसी चाहिए तो पोर्टफोलियो देखना है उनका। Exactly. ठीक है। टीम देखनी है। बिल्कुल। टीम कैसी है, लीडर्स कैसे हैं, क्या वो प्रॉपरली नॉलेज से अपडेटेड है कि नहीं है। बिल्कुल। एंड इसके लिए वी कैन लुक एट थिंग्स कि उन्होंने पहले क्या रिजल्ट अचीव किए हैं और कैसे किए हैं। Exactly. ये क्वेश्चन पूछना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Important, very important. Yeah. ओके थैंक यू सो मच। अब हम लोग आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। Yeah. वो है टीम बिल्डिंग। आपकी Oh, काफी yes. एजेंसी है, आप ट्रैवल कर रहे हो भी Yeah. और अभी और ट्रैवल करने वाले हो काफी लंबा। Yes, बट yes. स्टिल योर बिजनेस इज रनिंग। Yes. तो Yeah. कैसे किया है आपने टीम को बिल्ड और कैसे आपने अपने अच्छे टैलेंट को रिटेन कर पा रहे हैं? Okay. Very good question. Very tricky question also. So इसमें एक चीज मैं पहले जैसे बता चुका हूँ उसको मैं अब बहुत अच्छे से समराइज करता हूँ। टीम को पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उनके अंदर बहुत जरूरी है। लाइक हम लोग उनको थोड़ी फ्रीडम देंगे तो वो करेंगे। फर्स्ट थिंग उनको फ्रीडम दो, बट ये नहीं कि यू शुड नो आपको फ्रीडम किसको देनी है। लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हायरिंग। ये आपने क्वेश्चन पहले पूछा था मेरे को, सॉरी आई स्किप दैट। सो हायरिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि ये आगे जाएगा मेरे साथ कि नहीं जाएगा। सो आज हम टीम साइज अच्छा बिल्ड कर रहे हैं बट स्टिल हायरिंग में मेरा एक पार्ट होता है। आई एक्चुअली लुक इनटू हायरिंग्स। मैं बड़े डीपली हायरिंग्स को स्टडी करता हूँ, कौन आ रहा है कैसे आ रहा है। एंड समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम आल्सो टेकिंग एन इंटरव्यू, मे बी द फाइनल राउंड। सो उसके अंदर क्या रहता है, मैं उनमें कुछ टैलेंट नहीं देख रहा। आई एम ओके विद फ्रेशर्स। आई हैव माई ओन ट्रेनिंग मॉड्यूल। हम लोग के एसईओ में बहुत अच्छा ट्रेनिंग मॉड्यूल खुद का ही है। सो इट्स नॉट दैट कि मुझे ट्रेन चाहिए या 7 years, क्योंकि आई हैव वन ऑफिस इन माई होम टाउन, इट्स इन अमृतसर। सो वहाँ पे एसईओ इन चीज़ों की भी नॉलेज इतनी नहीं है, या जो कर रही हैं एजेंसीज वो वी नॉट कम्पीटिंग विद देम बिकॉज वी नॉट डूइंग लोकल क्लाइंट्स। हम लोग नहीं करते इतना, तो हम लोग का इंटरनेशनल रहता है। तो हम लोगों को टीम भी वैसी चाहिए जो हटके हो। लाइक आई कैन नॉट हायर समवन हु इज जस्ट लेफ्ट another agency in Amritsar because that is not what we are doing, that's not our league actually. तो हम लोग जब हायरिंग करते हैं तो आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली फ्रेशर्स जिनका खाली हो, लाइक दे नो दैट मुझे कैसे, और उनमें देखता हूँ कि ग्रोथ करना चाहते हैं। जो वो फ्रेशर है नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर एक होता है कि मैंने सर सीख लिया, मैंने पढ़ाई कर लिया, अब मैं नौकरी करूंगा, आई नीड वो नहीं चाहिए मुझे। वो चाहिए जो हम आज की डेट में एटीट्यूड होना चाहिए। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, आज भी आई मेक श्योर कि एवरी डे एटलीस्ट 1 hour आई रिसर्च ऑन न्यू थिंग्स। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग कंसिस्टेंटली सिंस मेनी इयर्स। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो टीम है उनके अंदर भी मैं ये एम्बेड करता हूँ कि आपको सीखना, आपको करना है, आपको बढ़ना ही बढ़ना आगे। सो हम लोग का एक इट्स लाइक हम लोगों ने ऐसे ना लैडर्स बना रखे हैं। लाइक जब फ्रेशर आ रहा है तो वो किस लेवल तक उसको फिर हम हमारा खुद का इंटरनल मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग है, हम उसको सारा वो देते हैं, सारा सामान दे देते हैं, वीडियोस एवरीथिंग। सो वी हैव द होल किट यू कैन से। सो ही इज वाचिंग द वीडियोस, ही इज डूइंग एवरीथिंग एंड देन वी आफ्टर अ मंथ वी रिव्यू। पहले महीने वी इट्स कंप्लीटली फ्री ऑन द पर्सन साइड, उसको बड़ा लूज कर देते हैं कि यू लर्न, वी वांट टू सी एक्चुअली कि ये खुद से क्या करते हैं अगर हम इनको थोड़ा फ्री हैंड देते हैं, लाइक दैट, राइट। एंड देन वी आर आफ्टर 1 month मे बी वी एनालाइज कि क्या हुआ, कितना सीखने को दिया था और कितना किया, राइट। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों ने ऐसे उनको ऐसे विद मंथ बाय मंथ हम उनको और दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। देन वी पुट देम इनटू क्लाइंट्स वर्क। जितना उनको मतलब आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इट्स नॉट लाइक ए नए फ्रेशर को बिठा दिए तो क्लाइंट का काम तो खराब हो जाएगा। दे कैन डू मिस्टेक्स एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम, दे आर न्यूबी, राइट।
सो हम लोग इंटर्न लेवल पे उनको अपनी वेबसाइट्स देते हैं, सो वी टेस्ट अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। हम खुद प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को बना के बहुत टेस्टिंग करते हैं, फेलियर एंड सक्सेस देखते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, एनालिटिक्स में बहुत स्ट्रांग है, लाइक वी एनालाइज थिंग्स अ लॉट। तो फ्रेशर्स से ऐसे काम पे टेस्टिंग कराई जाती है, एंड देन उनकी ग्रोथ हो रही है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ लाइफ प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ लाइफ प्रोजेक्ट एंड इट इज ऑल्सो, बट इट इज आवर ओन प्रोजेक्ट। राइट। सो उनको भी फ्रीडम मिल रही है, एंड हम लोग हम अपनी एजेंसी में बजट लगते हैं रिस्क लेने का। सो एवरी मंथ देयर इज अ सेपरेट बजट टू टेक रिस्क्स, to buy stuff, to test out things. That is very much important. If you're taking money and putting all the money in the bank, it's not right way. तो एक ये चीजें तो टीम हायरिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ इन सब चीजों में कि टीम के लिए बजट रखना पड़ेगा आपको, उनको टेस्टिंग बजट भी देना है, उनको ग्रो भी करना है। फिर जब आपकी टीम का लेवल बढ़ रहा है, उनके आप उनकी पोजीशंस को बिल्ड करो, उनको ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो कि उनको आप फ्रीडम दो कि नाउ यू आर द डिसीजन मेकर, आप इसको देखो। फिर उसके नीचे जब कोई नया पर्सन आएगा, सो इट्स अ पिरामिड देन। फिर वो उसको ट्रेन कर रहे हैं, सीनियर उसको ट्रेन कर रहा है, सीनियर उसको ट्रेन कर रहा है। सो 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो मेरी एजेंसी में जितना बंदे की एज बढ़ रही है हमारे साथ, उतना वो और ऊपर जा रहा है। There is no stopping. लीडर एज वेल। Yes, they are. वो 1-1.5 साल 2 साल में अपने आप उनको लगता है कि यार हमें तो कितना, अगर हम हमारे नीचे कितनी टीम काम कर रही है, सो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम बन जाता है, and they enjoy it actually. Second thing what I am doing is, like we have built a lot of infrastructure, like for retention, like हमारा ऐसा है कि हम उनको इतना पेड कोर्सेज और सब दे रहे हैं कि they believe कि उनको यहीं रह के सीखना है। ऐसे उनको पता है कि ऐसी चीज नहीं है जो वन टाइम में आ जाएगी। Anything which is in our digital field is moving around. So we have networks. We are here and we are in Bangkok. We are doing networking, right? So हम लोग networking कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, सब कुछ है, वो चीजें अपनी एजेंसी में ला रहे हैं। So उनको फ्रेश चीजें, फ्रेश सॉफ्टवेयर्स, फ्रेश नॉलेज मिलती जा रही है, और वही उसी से हमारी क्लाइंट की वर्किंग भी अच्छी हो रही है। आवर एजेंसी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर बिकॉज वी आर लर्निंग थिंग्स, वी आर इंप्लीमेंटिंग दोस थिंग्स, वी आर टेस्टिंग थिंग्स, एंड उससे हमारे रिलेशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं, उससे टीम का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, टीम भी स्ट्रांग हो रही है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। द की इज दैट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आलस को लेथार्जिक नहीं होना पड़ेगा, इन चीजों को बहुत साइड पे रखना पड़ेगा, काम करना है, सारी लाइफ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि वी आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और काम होता रहेगा। ये लगता है हम कर रहे हैं, बट इसको अचीव किया हमने, एंड स्टिल आई हैव समथिंग इन माय माइंड कि अच्छा टीम से ये चीज पूछनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सो वी लाइक फॉलो फॉर लाइक मे बी 15 मिनट्स इन अ डे, बट 15 मिनट्स इन अ डे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई डू चेक आउट ऑन थिंग्स। So you have to stay connected, but yes, it is achieved by a lot of hard work, and that hard work is building the structure. Building SOPs is very important. SOPs is the most okay. So SOP में हम लोग जैसे, अब मैंने आपको बोला कि for example for a VPN site, it's a rule that from now on, if you have a new VPN which you want to list on your website, you will do 3 things. One, you will search the competition of that keyword. आप देखेंगे कि जो VPN है उसके कितने keywords निकलते हैं, best VPN review उसका for XYZ VPN review, VPN A versus VPN B, VPN। तो आपको मैंने 3 चीजें दे दी कि आप A versus B देखोगे, आप उसके साथ बेस्ट रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर VPN देखोगे, आप रिव्यू ऑल्टरनेटिव्स VPN ऑल्टरनेटिव्स देखो। ऐसे आपको मैंने 3 स्ट्रक्चर्ड चीजें दे दी, एंड देन आई मेक अ चेकलिस्ट फॉर यू। ठीक है कि आप जब भी नया VPN लॉन्च का अपने वेबसाइट पे करना, आप ये 3 चीजें पहले चेक करोगे। दैट्स SOP 1। SOP 2 इज कि आपने जब चेक कर लिया, सेकंड स्टेप क्या होगा? सो दिस इज द फनल कि सेकंड स्टेप इज दैट आफ्टर चेकिंग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स यू विल सॉर्ट मे बी विद KD और मे बी विद ट्रैफिक, देन यू विल क्लस्टराइज द थिंग्स। तो ये SOPs हैं कि अब आप थर्ड स्टेप पे, देन नाउ योर क्लस्टर्स। कैसे उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? सो यूजुअली वी आर यूजिंग Trello. We are also using a tool called Flowlu. It's a very good tool. A few years back ये lifetime deal पे था। I think इस बारी Black Friday पे भी it came back. It's a good tool. We are using that for management and ये SOPs। SOPs के लिए हम एक और tool अभी नया use कर रहे हैं which is called Typed. तो आप 3 टूल यूज कर रहे हैं आज? So we are actually working on creating a knowledge base now. So knowledge base is कि हमने इंटरनल टीम के लिए। Yes. So the knowledge base है, उसके लिए हम Typed जैसा tool use कर रहे हैं which is using our Google Drive in the back end. It is just the front end which is so Typed में you can create neural structures.
So we are using typed for knowledge based creation कि जब बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स के हैं, जैसे रफ नोट्स हैं, टीम ने कुछ नया किया है तो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं हम लोग, नोट्स बनाते हैं, लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, थोड़ा सा रॉ डाटा यू कैन से, बट वेरी मच फिल्टर्ड ऑफ कोर्स। तो उसके लिए टाइप्ड है विद गूगल ड्राइव। एसओपीज के लिए ट्रेलो इज द बेस्ट थिंग बिकॉज उसमें यू कैन मेक चेकलिस्ट, यू कैन मेक टेम्पलेट्स, स्टफ लाइक दैट। पर्सनली व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अब सबसे पहले ये चीजें मैं खुद करता हूँ। सो आई एम यूजिंग द एप्पल इकोसिस्टम, I am using Apple reminders heavily. I am using there's a new app called Freeform. It will come in the new version of the iPhones जो अभी 16.2 beta आएगा, I think उसमें I'm using the beta version. So it's in iPads and iPhones. तो ये लग रहा होगा कि थोड़ा Apple fanboy वाली बात करें, but नहीं, actually you start using Freeform. उसके अंदर जैसे an unlimited canvas and you can draw. So I use my iPad for drawing structures and तो मैं बहुत सारी SOPs draw करके arrows, because SEO में सब कुछ it cannot be straight line, it cannot be just vertical notes. You have to like अच्छा keyword research, okay go there, keyword research में local keyword search, okay this keyword research ये ऐसे, so this is a whole map and unlimited canvas because आगे से आगे चीजें बढ़ रही हैं। So ऐसे बहुत सारे canvas मैंने बनाए हुए हैं, फिर उनके एक एक पार्ट को मैं स्क्रीनशॉट लेके टीम को भेजता हूँ कि आज इस पार्ट पे एसओपीज बना के दो। अच्छा, तो टीम एसओपीज बना के, yes, and then I analyze, then I study and then I figure out the things ये सही है नहीं सही है। टीम से एसओपी बनाओ every Saturday, what I'm saying, we make SOPs। We work second half of Saturday, our focus is कि अभी काम बंद कर दो, SOPs पे वर्क करते हैं। So थोड़ा उनको भी होता है कि आज SOPs पे काम होगा। So it's a discipline which we're trying to maintain। इंटरेस्टिंग, Yeah। काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं आप इससे। Yes, हम लोग ये बहुत खुश है कि हमारा इतना अच्छा नॉलेज बेस और SOPs जो बन रही है ना, यही हमारे एसेट्स हैं। See, we are not in digital marketing, online marketing. There's no real estate we have. We have no assets actually. What is our assets? Maybe our softwares which we have, our team of course, our portfolio, and your SOPs and your knowledge base. Because once a new person is in your team, you can train in. आप कितनी बारी मैनुअल जाके खुद ट्रेन करोगे? You cannot do it every time, right? आपका मैनेजर कितनी बारी कर देगा? वो भी तो बिजी है, उसके पास भी तो 5 क्लाइंट्स होंगे, 4 क्लाइंट्स होंगे, 3 होंगे, उसके पास फर्दर टीम होगी। सो उनको पहले वीडियो कंटेंट, एसओपी सब कुछ नए बंदे को मिलेगा, उसको समझ आएगा, नहीं आ रहा तो देन दिस डाउट सेशंस, तो नए बंदा वी कैन ट्रेनिंग 2-3 मंथ्स, हमारा एक फ्रेशर एकदम ट्रेन हो जाता है क्योंकि हमारा खुद का नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग है। सो फॉर स्टार्टर्स जिनको अपनी टीम बिल्ड करनी है, एसओपीज पे ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल। एसओपीज कोशिश, एसओपीज के लिए वी कैन यूज ट्रेलो। यस, दैट्स गुड। तो स्टार्टिंग के लिए ट्रेलो यस से यस 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 चेकलिस्ट बनानी है, कहीं भी बना लो, अब चाहे सैमसंग के फोन यूज करते हो उसमें नोट्स में नॉर्मल बना लो, अगर आप iOS यूज करते हो रिमाइंडर्स में भी बना लो। नहीं, वो तो फिर हमारे लिए रहेंगे ना, बट हाँ हाँ, इफ यू वांट टू स्विच टू द इकोसिस्टम जिसमें टीम के साथ आपका शेयरिंग रहता है, देन यू गो टू ट्रेलो एंड मेक, बट व्हाट व्हाई आई वाज मेंशनिंग पर्सनल लेवल पे कि पहले आप खुद एक स्ट्रक्चर बनाओगे, टेम्पलेट करोगे ना, उसको टेम्पलेटाइज करोगे थोड़ा सा, तो टीम को उसको शेयर करने में इजी रहता है। टीम को पता होता है कि इस स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। You have to give a path to the team, you know। थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, तो बताने का तरीका क्या कि मैं उनको काफी चीजें स्टार्टिंग में खुद एक टेम्पलेट करके दे रहा हूँ कि ऐसे हमें चाहिए, तो उनको समझ आता है इसी डायरेक्शन में आगे मूव करना, थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। That's important, that's because that's your team। राइट। अभी आप कितने लोगों की टीम हैंडल कर रहे हैं? सो ये इसमें हमारा इन हाउस ऑफिस भी है अमृतसर में, तो अमृतसर में हम लोग का आई थिंक अभी अराउंड 20 टच कर रहा है। तो यस वी आर हायरिंग मोर पीपल देयर, एंड हमारा एक दिल्ली में रिमोट चल रहा है टीम, आफ्टर कोविड हमने रिमोट कर दिया था, तो वहाँ पे 7 to 8 चल रहा है हम लोग का। फिर हम लोग का चंडीगढ़ में, लुधियाना में भी हम लोग का टीम है, तो वहाँ पे वो माय पार्टनर इज हैंडलिंग द टीम, एंड नाउ वी आर एक्सपैंडिंग ग्लोबली। सो हम लोग कनाडा में भी हायरिंग्स कर रहे हैं फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑल। सो अराउंड यू कैन से 30s 40s आई थिंक, इज समथिंग लाइक दैट, या। But the core team, which is actually SEO, is we are now moving that to the physical office. थोड़ा आपको लगेगा कि we are doing old things again, but yes, remote plus physical हम लोग ऐसे वर्क कर रहे हैं। And one thing we are also adding is metaverse now। So जो टीम अब मेरी रिमोट है या माय पार्टनर इज रिमोट, तो उसको टीम के साथ भी कम्युनिकेट करना होता है, तो हम लोग मेटावर्स पे भी काम कर रहे हैं। लाइक सो आवर टीम इज ऑन अ मेटावर्स, सो उसके अंदर लाइक वी हैव बिल्ट अ वर्चुअल ऑफिस
उसके अंदर हम सारे साथ में बैठते हैं, जैसे ऑफिस का एक्चुअली स्ट्रक्चर है वैसे उसमें गेम में है। सो आई वांट टू फॉर एग्जांपल टॉक टू अ पर्सन, सो आई अब मैं अपने डेस्क से उठूंगा, जाऊंगा उसके पास, उसके पास खड़ा हो जाऊंगा तो उसका और मेरा माइक ऑन हो जाएगा, ओके एंड देन वी कैन टॉक, एंड इट्स वेरी स्मूथ। ऐसे नहीं है कि गूगल मीट पर लिंक आ रहा है, खुल रहा है, इट्स नो लैग, इट्स नो डिले, सो वी आर यूजिंग थिंग्स लाइक दैट। तो ये टीम को बड़ा मोटिवेट करती है। पहली बार मैंने सुना किसी का ऐसा मेटावर्स। तो वी आर यूजिंग दैट, या इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। सो वो इससे इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो रिमोट टीम और लोकल टीम है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई है। सो हमें अब टीम को एक्सपैंड करने में आसानी रह रही है, काफी अच्छा रह रहा है। गॉट इट, दैट्स अमेजिंग। एंड और एक क्वेश्चन अब सबसे बड़ा ये भी आता है कि ठीक है हमने ट्रेन कर दिया उनको महीनों लगा करके, हमने एसओपीज दे दी, सारे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स उनको बता दिए, यस यस यस। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उसको रिटेन कैसे करें टैलेंट को। ओके, सो देखो, यू हैव टू डू योर पार्ट। पहली चीज, कोई छोड़ के जाता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। बट व्हाट आई थिंक इज, जैसे मैंने बताया कि मैंने उनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आज हमारी एजेंसी का नॉलेज बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हमारे पास इतने लाइफ टाइम टूल्स है, इतनी डील्स हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो आई थिंक फॉर अ टीम मेंबर इट इज नॉट दैट इजी टू जस्ट स्टार्ट थिंग्स, राइट। अगर वो ऐसे कर रहा है तो मे बी वो कुछ गलती कर रहा हो, मे बी वो कर सकता है, दैट्स हिज कॉल, क्या पता कर भी जाए। वी ऑलवेज विश लक टू द पीपल, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप लोग, पहली बात, अगर आपका स्ट्रक्चर इन प्लेस होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, बट अगर आप अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हो, लाइक व्हाट आई सेड, कि आपने उनको इतना, उनकी इतनी ग्रोथ दे रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट ग्रोथ, इट्स नॉट जस्ट कि आप उनको सिखा रहे हो बट अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो उनको अच्छे से ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। और एक चीज इसमें बोलूंगा कि टीम को फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बुक है, नो रूल्स रूल्स, नेटफ्लिक्स के ऊपर है बुक। इसमें आपको आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का बड़े अच्छे से। सो ये बुक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बताएगा कि टीम को किस किस लेवल पे कब कब फ्रीडम दी गई थी। सो वो बुक इतनी अच्छी है कि नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो तब उन्होंने कैसे बैकएंड पे वर्किंग की थी उसके लिए। इट्स अ अमेजिंग बुक, नो रूल्स रूल्स। तो आप वो पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस, अच्छा इन्होंने टीम को इस टाइम पे ऐसे का फ्रीडम दे दी थी, इतना बजट दे दिया था, तो उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी थी। तो हम लोग उस चीज को बहुत फॉलो करते हैं, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहते हैं टीम को। सो वी डोंट वांट टू कमांड देम एक्चुअली, सो वी वांट दैट यू डू इट, दिस इज योर प्रोजेक्ट, यू आर द टीम लीडर। तो उनको जो इतनी फ्रीडम मिलती है ना, और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगता है कि दैट आई एम द बॉस एंड आई, दिस इज माई थिंग, उनको अपनापन लगता है। वो चीज जब आपकी टीम में आ जाएगी ना, तो आपकी टीम आपके लिए काम करेगी, आपके साथ काम करेगी। तब वो चीज हट जाएगी कि ये बॉस है, मैं एम्प्लॉई हूँ, हमारे में कोई, हम टीम है। तो वो जो यूनिटी है ना, वो बहुत जरूरी है, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, वो जरूरी है। जब आप इतना अच्छा इकोसिस्टम भी दे रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हो, इतना अच्छा स्ट्रक्चराइज सारा इकोसिस्टम दे रहे हो, जब इतना कुछ दोगे ना, देन यू विल सी के टीम आपके साथ ही काम करेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी आपके साथ, बढ़िया काम होगा आपका। ये चीजें हैं। सही है, सही है। तो उनको एक लर्निंग पाथ दिखाओ, एग्जैक्टली, उनको सारे टूल्स दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, सिखाओ पूरा, सिखाओ, एंड देन फ्रीडम दो, बिल्कुल, ताकि दे फील लाइक यस दे आर डूइंग इट। यस। एंड वन थिंग, हम उनको टेस्टिंग करने देते हैं, ओके, हम उनको बहुत ज्यादा रिजिड नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि आप अपना दिमाग लगाओगे, अगर ये वेबसाइट की भी रैंकिंग स्टैग्नेंट हो गई, आपको क्या करना चाहिए। एंड बिलीव मी, आज की डेट में मेरी टीम मेरे से ज्यादा अच्छा सोच लेती है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट, कि मेरे से बेटर होंगे तो हम आगे जाएंगे ना। अगर मैं ही सबसे बेटर हूँ फनल में बैठा हूँ, तो वो एक हद तक ठीक है, बट वो स्केलिंग के लिए अच्छा नहीं है। स्केलिंग के लिए आपकी टीम आपसे बेटर होनी चाहिए। और इसके लिए आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं लीडर हूँ तो मुझे बेटर नहीं होना है। वो तो है ही नहीं, वो तो पिक्चर में नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे फंस जाते हैं, खास करके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं। वो ना एक लेवल तक फिर आ जाते हैं, वो अच्छा करते हैं, बट उस लेवल से ऊपर, ये सी, आई बिलीव इन स्केलिंग। अगर हम सोचते हैं कि हम बिजनेस में स्केल करेंगे, टीम में क्यों नहीं करेंगे। अगर हमको स्केल करना ही है तो ये स्केलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा। आप 10 बंदों को ऐसे मैनेज कर लोगे, 15 को कर लोगे, 20 को कर लोगे, आप 100 बंदों को ऐसे मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप ही अथॉरिटी रखोगे, आप उसके पास 100 बंदों की टीम काम करिए, उनके 100 डिसीजन हैं, सबके डिसीजन लोगे, आप सारा दिन तो डिसीजन देखते रह जाओगे, मुझे क्या अप्रूव करना है, क्या रिजेक्ट करना है।
तो उनको अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी, उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे आएगी? जो हमने स्टेप बाय स्टेप नॉलेज बेस बनाया, जिसको अचीव कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। जब वो कोई इतना कुछ करना आ जाएगा तो उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए इस दौरान, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए होंगे, कितना एक्सपीरियंस ले लिया होगा 2 साल में, कितने क्लाइंट्स का काम कर लिया होगा, राइट? तो उसके बाद उनके पास वो नॉलेज है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बिल्ड हो रहा है। तो उनका पोर्टफोलियो, उनका करियर भी तो बिल्ड हो रहा है ना, साथ में हमारी टीम का एक एसेट ट्रेन हो रहा है और अच्छा जा रहा है। तो इट्स ऑल विन विन। If you see, it's actually win-win. So it's not always about increasing the money. Yeah. सब आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हम्म, Then you give them incentives and everything. वो आपको खुद पता कि अभी यहाँ तक पहुँच गया, अब इसकी सैलरीज के इंसेंटिव we have to make sure कि he is happy, the person is she is happy. So वो चीजें हैं, टीम भी अंडरस्टैंड करती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी the revenue is too good, something it's good, but fortunately we've always seen good years actually। हमारे टचवुड कभी भी कोविड में थोड़ा हुआ था, we felt thing because we are working with local businesses, तो तब इफेक्ट हुआ था because businesses shut down in COVID, but yes, we recovered and we recovered really well, so we are doing our best at this time. वाह, Hmm. that's great। Hmm. ठीक है, तो अभी आपकी एक एक्सपर्टीज एक और है, जी, that जी, जी। is local SEO। Oh yes, that's exactly. तो थोड़ा लोकल SEO के बारे में भी डिस्कस किया जाए। Yeah, why not? My favorite topic. तो लोकल एसईओ में हम लोग, जैसे मैंने बताया, लोकेशन बेस्ड एसईओ करते हैं। इट्स नॉट दैट कि हम लोकल मतलब लोकल इंडिया में एसईओ करें, ऐसा नहीं है। लोकल एसईओ मींस लोकेशन बेस्ड एसईओ, लाइक एज आई सेड, लाइक डेंटिस्ट नियर मी, नियर रेस्टोरेंट्स नियर मी, मी। या बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट इन लंदन। ये एक्चुअली इस कीवर्ड पे मैंने काम भी किया है। ओके, तो इस तरह से जो काम है, कीवर्ड्स हैं जो लोकेशन बेस्ड हैं। इसको हम लोग पूरा आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है? ओके ओके तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट इन लंदन, ओके ओके ये ओके कीवर्ड है, ओके इस पर रैंक करना है। ओके। तो क्या स्टेप्स रहेंगे हमारे? अच्छा, सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को ना ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है। जरूरी नहीं है करना, बट कर लो तो बेटर है, बिकॉज क्लाइंट को एजुकेट करना जरूरी है। क्लाइंट बोल से मेरे को बेस्ट रेस्टोरेंट लंदन पे रैंक कर दो जी बस, हाँ, या बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया में रैंक कर दो। ठीक है। बट अगर आप उसको इन डिटेल समझो तो ये कितना वेग हो सकता है। क्या वो अब मुझे बताओ, यू वांट टू गो एंड ईट फूड, राइट? यू माइट हैव अ कुजीन इन योर माइंड, ओके, राइट। तो यू विल सर्च बेस्ट Chinese restaurant maybe in London, or maybe best Mexican restaurant, right? राइट। तो बेस्ट रेस्टोरेंट पे रैंक करके भी आपके पास कस्टमर नहीं आया, वो तो मैक्सिकन खाने चलेगा, वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट सर्च कर रहा था। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मैक्सिकन हो, उसने बेस्ट रेस्टोरेंट देखा, उसको मैक्सिकन खाना ही नहीं था, एग्जैक्टली। वो आया लेकिन आपका Exactly. वो रैंक हो गया, लेकिन फिर भी आपको So कन्वर्जन। hyper targeting here is very much important. So that's important, that what is your specialization, and इसमें पहले ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, एंड देन ये चीज आपको क्लाइंट को भी कम्युनिकेट करनी Exactly. पड़ेगी। तो क्लाइंट से आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बेस्ट चीज व्हाट इज यू आर, आपका फोटे क्या एग्जैक्टली। जैसे आपका फोटे है वीपीएन एसईओ, आई वुड से मेरा फोटे है लोकल एसईओ। सो वो जो आपका एग्जैक्ट सबसे मेन फोकस है ना, वो आपका वेबसाइट का होम पेज पे इट्स शुड बी टारगेटेड ओवर देयर। कि आपका मतलब कि जो आपकी मेन चीजें हैं वो आपकी वेबसाइट के बिल्कुल फ्रंट पे होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब वो ऐसे नहीं है कि छुपी हुई है ये वो। एंड देन यस, ऑब्वियसली एक बिजनेस की बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं बहुत, जैसे अब अपने रेस्टोरेंट की बात की, बेस्ट रेस्टोरेंट, तो मे बी वो बेस्ट अरेबिक रेस्टोरेंट हो सकता है, बेस्ट, या दे मे बी उनके पास कोई स्पेसिफिक डिश है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे मे बी कैवियर, तो कैवियर को लोग सर्च करते हैं, तो कैवियर इन लंदन या ऐसे कुछ कीवर्ड, तो ऐसे आप पेजेस बना सकते हो, इनके ऊपर आप बात कर सकते हो। सो इट्स थोड़ा सा मैं इतनी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट व्हाट आई मीन टू से इज के यस, देयर आर पेजेस, देयर आर स्ट्रक्चराइजेशन, जैसे नॉर्मल एसईओ में होता है, क्लस्टरिंग इसमें भी होती है, बट यस, लॉजिक बहुत जरूरी है इस काम में। तो पहले हाइपर टारगेटिंग करो, then see where to fit what thing, and then you structure in your mind, then you structure in your notes, then you structure in a diagram, and then you see ये चीजें fit हो रही हैं, ऐसे काम हो सकता है, नहीं हो सकता, is it right, is it wrong, then you ask client, you have a meeting with client, you do all the due diligence, sitting with client should know आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर बनता है कि हम ऐसे काम करेंगे। and then you, because if you take a wrong step in this, समझ लो हमने रिसर्च पहले नहीं किया, हमने कुछ गलती कर दी, तो आपका बहुत सारा एसईओ इफेक्ट हो जाएगा। आपको देन इट्स नॉट इजी टू अनडू दिस थिंग, क्योंकि आपने समझ लो होम पेज पे एक स्पेसिफिक चीज टारगेट कर ली, एंड देन क्लाइंट सेज नो
आई थिंक आई एम नॉट डूइंग दिस एनीमोर, मेरी ये सर्विस दूसरी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे नहीं होता। सो व्हाट आई यूजुअली डू फॉर दिस इज कि थोड़ी जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको होम पेज पे रखते हुए, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ फिजियोथेरेपी क्लाइंट्स इन इन यूएस एंड कनाडा। तो फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका एमवी आता है, आपका पेल्विक फिजियो आता है, आपका ऐसे बहुत सारी और चीजें आती है। सो फिजियोथेरेपी नियर मी में हम लोग वो एक कीवर्ड है, इसके अंदर बहुत चीजें आ सकती हैं। तो उसको हम वो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, अगर मैं उसको स्पेसिफिक कर दूंगा आसान होता जाएगा। लाइक इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन मैक्सिकन रेस्टोरेंट में फर्क है, राइट? सॉरी, बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में फर्क है, बट उसको इंडियन करने से वो आसान हो गया ना कि स्पेसिफिक हो गया। ऐसे स्पेसिफिक करना आसान होता है, बट उसमें क्या है, उतना स्कोप कम हो जाता है आपका। ये तो आप भी समझते होगे कि स्कोप आपका लिमिट हो गया, वो माइक्रो साइट हो गई, राइट? तो यहाँ पे इन चीजों का देखना पड़ता है। ये पता लगेगा क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट एक्चुअली क्या करता है। तो यहाँ पे क्लाइंट पे बात आती है कि अच्छा मेरा क्लाइंट फिजियोथेरेपी उसका प्राइमरी सर्विस है, तो मुझे पता है इसका एसईओ मुश्किल होगा, बिकॉज बड़ी कॉम्पिटिटिव निश हो जाती है कभी कभी ये, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर इन। तो और मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज काफी साल हो गए हैं। तो उसके सब सर्विसेज के पेजेस हैं, उसके अंदर बाकी चीज उसके पेजेस हैं, मेन उस पर टारगेटेड है, देन कोई पेज रैंक कर रहा है, देन स्पेसिफिक पेजेस स्टार्ट टू पिकिंग अप, इस तरह से काम रहता है। फिर उसका ट्रैफिक अगर रिटेन हो रहा है, देन योर होम पेज स्टार्ट्स टू पिक अप। अगर होम पेज पे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड था, बट वी नीड दैट बिकॉज दैट्स द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सो क्लाइंट रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन आपका नीश को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैंडीमैन कर रहे हो, आप प्लम्बिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, उसको स्टडी करना, टॉप 10 टॉप 20 साइट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। एंड इन फैक्ट अगर आप समझ लो आपका क्लाइंट आपको काम देता है हैंडीमैन इन फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, तो आपको सिर्फ हैंडीमैन इन न्यूयॉर्क का कंपटीशन नहीं देखना, आपको हैंडीमैन की रैंडम सिटीज, वॉशिंगटन में भी, कनाडा की कोई सिटी, आपको हर जगह देखना है वहां पे कैसे लोग रैंक करते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। तो रिसर्च पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, कैसे होता है, फिर क्लाइंट क्या करता है, फिर क्या चीज फॉलो हो रही है और क्या क्लाइंट करते हैं, इनको कंबाइन करके आपका काम होता है। तो इट्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, इतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो बट यस, इट्स फन, वी रियली एंजॉय डूइंग इट। नाइस। इसमें बैकलिंक्स मैटर करते हैं, बैक लोकल एसईओ? यस, इसमें बैकलिंक्स मैटर करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलता है। इसमें आपका साइटेशंस, लोकल लिंक्स, ये सब बहुत मैटर ज्यादा करते हैं। बट यस, गेस्ट पोस्ट जैसे हम नॉर्मली एसईओ में करते हैं, इसमें वो भी मैटर करता है। हाँ, अगर वो लोकेशन बेस्ड हो जाए तो वो बेस्ट है। अगर आपके इट्स टारगेटेड टू योर कंट्री और सिटी इतने मिलते नहीं है, बट यस कंट्री इज ऑल्सो गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम कैनेडा, तो .ca इज व्हाट मैटर्स टू मी अलॉट। सो इस तरह से रहेगा। बट यस, गेस्ट पोस्ट के लिए इसमें क्वालिटी गेस्ट पोस्ट लेना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने वो पीबीएन या ऐसी कुछ स्पैमी से, किसी के लिए भी काम नहीं करते पीबीएन्स वगैरह। या सो इसमें कुछ किसी तरीके से करते भी हैं, बट आई एक्चुअली बिलीव इन क्वालिटी। मतलब आई हैव माय, या अब लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं पीबीएन्स को भी यूज, बट क्योंकि लाइक लोकल एसईओ कुछ चीजों में काफी डिफरेंट है नॉर्मल एसईओ से, तो इसमें कुछ चीजें चल रही हैं आज भी। तो बट आई वुड से कि आई बिलीव कि मैं सेफ, बिकॉज आई एम वर्किंग विद क्लाइंट्स, सो मोर वर्किंग विद क्लाइंट्स, सो आई कैन नॉट टेक रिस्क्स लाइक दैट। I can take that in my websites, I can do those experiments, but client के साथ we cannot experiment, right? उसका बिजनेस चलता है उसके ऊपर, सो वी नीड टू चूज द सेफेस्ट पाथ एक्चुअली। सो फॉर सेफेस्ट इट मे टेक अ लिटिल मोर टाइम, क्योंकि सेफेस्ट में टाइम लग सकता है, बट वो स्टेबिलिटी हम मेंटेन करते हैं। और वो ऐसा है कि रैंकिंग जाती है तो ऊपर ही जाती रहती है, ऐसे नहीं है कि फिर इट्स इट्स जस्ट टचिंग द स्काईज। सो सेफ गेम बहुत जरूरी है करना। सो बैकलिंक्स, क्वालिटी वर्क करना, गेस्ट पोस्ट क्वालिटी लेना। गेस्ट पोस्ट के लिए आउटरीचिंग टीम है मेरी, ये आउटरीच, हम वो फेसबुक जो ग्रुप्स में सस्ती गेस्ट पोस्ट मिलती है, जो जनरल वो नहीं लेते, बहुत स्पेसिफिक लेते हैं, बहुत ज्यादा नीश ओरिएंटेड लेते हैं। सेम वे इन व्हाट वी डूइंग इन नॉर्मल एसईओ। तो उसी तरह से ये थोड़ा उस तरह से चलता है कि आपको साइट को स्टडी करना है, नीश रेलेवेंसी रखनी है, और आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके खुद आउटरीच करना है। लाइक वी आर फाइंडिंग गुड साइट्स फॉर क्लाइंट्स, हमारा आउटरीच टीम भी अलग से है, वी हैव अ गुड आउटरीच टीम। सो वो सब करते हैं। तो लिंक बिल्डिंग क्वालिटी करते हैं, ऐसे नहीं है कि स्पैम कर रहे हैं। क्वालिटी हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, जो भी अभी तक आपने बताया, दैट वाज रियली इंसाइटफुल, स्पेशली जो टीम बिल्डिंग के जो आपने सीक्रेट्स बताए हैं, दैट वाज रियली इंसाइटफुल। थैंक यू एंड आई नो इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है। आई होप काफी बढ़िया रहेगा। हम लोग लेट नाइट बैठे हैं आज काफी, बट इट्स फन। काफी 1 बज गए या बट पता ही नहीं लगा, या हम लोग पार्टी आफ्टर पार्टी हो रही है ये। थैंक्स टू दिस मैन कि वो 1 बजे अभी आए हैं यहाँ पर।
हम होटल लोग में आके। पार्टी से फ्री होके ही कर रहे हैं, so it's आफ्टर पार्टी की भी आफ्टर आफ्टर पार्टी। पार्टी की आफ्टर पार्टी ऐसे होती है। यस So यस it's यस not यस। like कि आप बाहर हो तो you are always enjoying। या इट्स ऑलवेज वर्क एक्चुअली। हम लोग की कम्युनिटी में हमें काम से प्यार होगा तो हम ये करेंगे। हाँ डेफिनेटली। जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम आज बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो नहीं। पार्टी करके हाँ तो फिर अब हम्म थक गए हैं, अब तो सोना है, कल जाना है, सुबह जल्दी उठना है। बट वी लव आवर वर्क, तो ये मजा आता है बातें करके एक्चुअली। आई एंजॉय इट एंड आई एम श्योर यू आल्सो डूइंग इट। ट्रूली या ट्रूली ट्रूली, मुझे तो काफी इंसाइटफुल लगा, लाइक आई एम एक्चुअली रिचार्ज नाउ, ये जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है। ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाउ यू कैन You're गो एंड welcome. स्लीप। Thank you so much. Thank you. थैंक्स अ लॉट। Amazing, amazing. You're amazing host. Thank you, brother. थैंक यू।